ओम शांति। तो आज की अव्यक्त मुरली बाबा बोल रहे हैं, श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन 3 शब्द है: निराकारी, अलंकारी, कल्याणकारी। अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझ हर कदम उठाते हो। हर कदम उठाने के पहले क्या सोचना है? मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं। कदम कदम पर पद्म के समान न्यारे और प्यारे बन चलने से ही हर कदम में पद्मों की कमाई होती। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनी हूँ। दोनों ही प्रकार की स्थिति बनाई है कि एक पद्म यानी कमल समान और एक पद्म यानी बहुत बहुत भाग्यशाली। तो ये चेक करना है। ऐसे अपने को हाँ, एक कदम में पद्म तो कितने खजाने के मालिक हो गए। ऐसे अपने को अविनाशी धनवान और संपत्तिवान और अति न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। ये चेक करना है कि एक भी कदम पद्म समान स्थिति में रहते हुए पद्मों की कमाई के बगैर न उठे। इस समय ऐसे पद्मापति अर्थात अविनाशी संपत्तिवान बने हो जो सारा कल्प संपत्तिवान गाए जाते हो। आधा कल्प स्वयं विश्व के राज्य के अखंड राज्य के निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो। और फिर आधा कल्प भक्त लोग आपकी इस स्थिति के गुणगान करते हैं। कोई भी भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार के कमी अनुभव होता है तो किसके पास आते हैं? आप लोगों की यादगार चित्रों के पास। चित्रों से भी अल्पकाल की प्राप्ति करते हुए कमी व कमजोरियों को मिटाते रहते हैं। तो सारा कल प्रैक्टिकल में यादगार रूप है। मैं सदा संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान, वरदानी मूर्त बन जाते हैं ना। तो सारा कल प्रैक्टिकल और यादगार रूप में सदा के लिए संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान, वरदानी मूर्त बन जाते हो। तो जब एक कदम भी उठाते हो व संकल्प भी करते हो तो ऐसी स्मृति में रहते हो, अपने ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होकर चलते हो कि मेरे हर संकल्प भक्ति मार्ग के यादगार है। मेरे हर कदम भक्ति मार्ग के यादगार है। जैसे कोई हद का राजा जब अपने राजधानी की तरफ देखेंगे तो किस स्थिति और दृष्टि से देखेंगे, किस नशे देखेंगे? ये सब मेरी प्रजा है, वह बच्चों के समान है। ऐसे ही आप लोग भी जब इस सब अभी सृष्टि की तरफ देखते हो, वह किसी आत्मा के प्रति नजर जाती है। क्या समझकर देखते हो? ऐसे समझकर देखते हो कि हमारे विश्व जिसके मालिक थे वह आज क्या बन गई और अभी हम विश्व के मालिक के बालक फिर से विश्व को माला माल बना रहे, संपत्तिवान बना रहे, सदा सुखदायी बना रहे। इस नशे में स्थित होकर के उसी रूप, उसी वृत्ति से, उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखते हो। कोई भी आत्मा को किस स्थिति में रहकर देखते हो, उस समय की स्थिति और स्टेज कौन सी होती है? जो भी सुनाया है तो सभी यथार्थ, क्योंकि अभी जबकि अयथार्थ को छोड़ चुके हो तो जो भी अब बोलेंगे वह यथार्थ ही बोलेंगे। यह अब अयथार्थ शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता। जब भी कोई आत्मा की वृत्ति तो देखो तो वृत्ति यही रखनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। वरदानी व महादानी की वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा का वरदान व महादान से वंचित नहीं छोड़ेंगे। जो महादानी और वरदानी होते हैं उनके सामने कोई अयोग भी आया तो उस आत्मा के प्रति कुछ न कुछ दाता बन करके जरूर देंगे, कोई भी खाली नहीं भेजेंगे। तो ऐसे वृत्ति रखने से कोई भी आत्मा आप लोगों के सामने आने से खाली हाथ नहीं जाएगी, कुछ न कुछ लेकर जाएगी। तो ऐसे अपने को समझकर हर आत्मा को देखते हो। दाता के बच्चे दाता ही हो। जैसे बाप के बच्चे दाता के बच्चे कहाँ चला गया? दाता ही होते हैं। जैसे बाप के पास कोई भी आएंगे तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे ना। तो ऐसे फॉलो फादर, जैसे स्थूल रीति में
कोई भी बिना याद कोई यादगार सौगात के नहीं भेजते हो, कुछ न कुछ निशानी देते हो। तो ये रस्म कितना चला है। हम लोग भी कहीं जाते हैं अपने घर सब परिवार में, तो कुछ न कुछ सब देता है, एक दूसरे के हाथ में रुपया ही थमा देता है। तो बाबा यहाँ पे क्या सौगात भेजे, सौगात तो मिलती है वहाँ पे। मधुबन में तो भी कितनी सौगात मिलती है। अभी क्या करना है, अभी गुणों का शक्तियों का ये सब सौगात देना है, क्योंकि आत्माएं दुखी परेशान हो पाएंगे, उनको पैसा नहीं खाएगा। Oggi è Lulia. Lulia. हाँ सॉरी। तो यह स्थूल रस्म भी क्यों चली, सूक्ष्म कर्तव्य के साथ सहज स्मृति दिलाने के लिए एक सहज साधन बनाया। एक्चुअली सोचने लगे कि क्या क्या कैसे कैसे गिफ्ट सब हम लोग लौकिक में भी सब देता है, आता है कोई तो कपड़ा लत्ता, आज भी कितना सारा गिफ्ट का हर सब में जैसे कोई भी किसी चीज के लिए आया कि सिंदूर और चूड़ी, ये सब कुछ न कुछ सौगात देने का नियम बना है। कुछ आता है कोई तो सौगात खाली हाथ किसी को नहीं भेजते हैं। वैसे ही यादगार मतलब अभी का ही यादगार है कि कोई भी आया तो हम उसे किसी भी गुण शक्ति से खाली नहीं भेजे, कुछ न कुछ सौगात जरूर दे। सूक्ष्म कर्तव्य के साथ सहज स्मृति दिलाने के लिए एक सहज साधन बनाया है। तो जैसे ही सोचते हो कि कोई भी स्थूल सौगात के सिवाय न जाए, वैसे ही सदा यह भी लक्ष्य रखो कि कम से कम थोड़ा बहुत लेकर जाओ, तब तो आपके ऋषि के राज्य में आएंगे। थोड़ा बहुत ज्ञान लेके जाएंगे तब तो ऋषि के राज्य में आएंगे। ऐसे सदाचारी सदा महादानी दृष्टि वृत्ति कर्म से बनने वाले ही विषय के मालिक बनते हैं। तो सदा ऐसी स्थिति में रहे, अर्थात सदा संपत्तिवान समझकर चले। इसके लिए 3 शब्द याद रखने, जिन 3 शब्दों को याद करने से सदा और स्वतः ही यह वृत्ति रहती है। वह 3 शब्द कौन है? सदा निरंकार, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। यह 3 शब्द याद रहे तो सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हो, चाहे मनसा, चाहे कर्मणा में, चाहे सेवा में, तीनों में स्थिति में अपनी उच्च स्थिति बना सकते हो। जिस समय कर्म में आते हो तो अपने आप को चेक करो कि सदा अलंकार मूर्ति होकर चलते। अलंकारी मूर्ति देहंकारी नहीं होते, अलंकार में अहंकार खत्म हो जाता है। इसलिए सदैव अपने अलंकारों को देखो कि सुदर्शन चक्र चल रहा है। अगर सदा सुदर्शन चक्र चलता रहेगा तो भी जो माया के सभी प्रकार की माया के विघ्नों के चक्कर में आ जाते हो वो नहीं आएंगे। तो सभी चक्रों के से सुदर्शन चक्र द्वारा बच सकते हो। तो सदैव यह देखो कि सुदर्शन चक्र चल रहा है, निरंतर चलना चाहिए। और इस अलंकार स्वरूप यानी विष्णु स्वरूप में हम स्थित रहे। या ज्ञान भी है, योग भी है, जो गदा है योग बल है, जो कमल पुष्प पवित्रता है सुदर्शन चक्र है, और तलवार है निशंक है। तो शंख ध्वनि यानी ज्ञान सुनाते रहना सेवा में। तो कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं अर्थात सर्व शक्तियों की से शक्ति की कमी है। जब सर्व शक्तियां नहीं तो सर्व विघ्नों से और सर्व कमजोरियों से भी मुक्ति नहीं। कोई भी बात में, चाहे विघ्नों से, चाहे अपने पुराने संस्कारों से, चाहे सेवा में कोई असफलता का कारण बनता है और उस कारण के वश कोई ना कोई विघ्न के अंदर आ जाते हैं, तो समझना चाहिए मुक्ति न मिलने के कारण शक्ति की कमी है। विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहना है। अलंकारी समझकर नहीं चलते तो अलंकारों को छोड़ देते हैं। बिना शक्तियों के मुक्ति की इच्छा रखते हो तो कैसे पूर्ण हो सकती है। इसलिए यह 3 शब्द सदा स्मृति में रखते हुए हर कार्य करो। अलंकारी, निराकारी और कल्याणकारी।
इन अलंकारों को धारण करने से सदा अपने को क्या समझेंगे? वैष्णव। भविष्य में तो विष्णुवंशी बनेंगे, लेकिन अभी वैष्णव बनेंगे, तब फिर विष्णु के राज्य में विष्णुवंशी बनेंगे। तो वैष्णव अर्थात कोई भी मलिक चीज को टच नहीं करने वाला। आजकल के वैष्णव तो स्थूल तामसी चीजों से वैष्णव है, लेकिन आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वो सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते। ऐसा वैष्णव बनना है, स्थूल वाला नहीं। अगर कोई संकल्प व संस्कारों को टच किया अर्थात धारण किया तो सच्चे वैष्णव हुए। और जो सच्चे वैष्णव नहीं बनते वो विष्णु के राज्य में विषय के मालिक नहीं बन सकते, है ना। तो अपने आप को देखो, कहाँ तक सदा काल के वैष्णव बने। वैष्णव कुल की जो होते हैं वो कोई भी मलिक चीज को कब अपने से टच करने भी नहीं देते, मलिक से किनारा कर लेते। वह हुई स्थूल की बात। लेकिन जो सच्चे वैष्णव बनते हैं वो कोई भी पुरानी बातें, पुरानी दुनिया व पुरानी दुनिया के कोई भी व्यक्ति व वैभव को अपनी बुद्धि से टच नहीं करेंगे, किनारा रखेंगे। ऐसे वैष्णव बनो जैसे बनो, जैसे उन्हों को अगर कारने अकारने को टच भी कर देते तो नहाते हैं ना, अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते। इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी तमोगुणी संकल्प या संस्कार टच भी कर देते हैं तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए, फिर से मुरली पढ़नी चाहिए। अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से पाप की याद अथवा पाप से रूह रिहान करनी चाहिए। और इससे क्या होगा? वह तमोगुणी संस्कार कभी भी टच नहीं करेंगे, शुद्ध बन जाएंगे। तुरंत बाबा से बातें करनी चाहिए, बाबा ऐसे ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो अपने को शुद्ध बनाने से सदा शुद्ध स्वरूप के संस्कार बन जाएंगे। तो ऐसे करते हो, कहते हैं ना पता नहीं ये कैसे हो गया। कमजोरी तो स्वयं की है ना, इतनी पावर तो होनी चाहिए जो कोई भी टच ना कर सके। अगर कोई पावरफुल होते हैं तो उनको कहाँ पे थे? अपने को शुद्ध बनाने में सदा शुद्ध स्वरूप संस्कार बन बन जाएंगे। ऐसे करते हो ना, कहते हैं ना पता नहीं कैसे हो गया। कमजोरी तो स्वयं की है ना, तो इतनी पावर होनी चाहिए जो कोई भी टच ना कर सके। अगर कोई पावरफुल होते हैं तो उनके सामने कमजोर एक शब्द भी बोल नहीं सकता, सामने नहीं आ सकता। कमजोर यानी कि हमारी दृष्टि हमारी वृत्ति से उसके उसके अंदर से वो बोल नहीं निकलेंगे। जैसे मम्मा के सामने भी कोई बहुत पहले से गुस्से में रहता था, आज तो इसकी वजह से मेरी पत्नी जो है ऐसे करती है वैसे करती है, अब पवित्रता के राह पे चल पड़ी है। और बहुत सोच किया था कि इस औरत को बहुत सुनाएंगे, कौन है मम्मा जरा आज देखते हैं। और जैसे ही मम्मा के सामने वो लोग आते थे, एकदम निस्तब्ध, एकदम शांत, और एकदम एकटक देखते रह जाते जैसे क्या हो गया उनको। और कोई कोई तो गिर कर रोने लग जाते थे, माँ माँ करते रह जाते थे। तो ऐसी स्थिति हो, ऐसा रोब हो हमारे अंदर, वो वाला नहीं, क्रोध वाला रोब नहीं, बट ऐसी योग की शक्ति हो कि कोई भी कैसा भी हो वो आके सामने कमजोर का कोई शब्द या कोई भी बोल नहीं बोल सके। अज्ञान में रूप के आगे कोई नहीं आ सकते। यहाँ फिर है रुहाब। तो रूप को रूहानियत में चेंज करो, तो फिर कोई की ताकत नहीं जो टच कर सके। जैसे भविष्य में आप सबके आगे प्रकृति दासी बन जाएगी, यही संपूर्ण स्टेज है ना। जब प्रकृति दासी बन सकती है तो क्या पुराने संस्कारों को दासी नहीं बना सकते हो? जैसे दासी व दास सदा जी हुजूर करते हैं, वैसे ये कमजोरियां भी जी हुजूर कर खड़ी होंगी, टच नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति सदा काल के लिए
बना रहे हो, अभी कहाँ तक पहुंचे हो? आजकल की बात आकर रही है, अभी अभी की बात है, ये वर्षों की बात है। अभी है आज और कल की। आजकल और अभी समय में तो बहुत फर्क हुआ। टीचर की कमाल है, यह है जो सभी को टीचर बना। आप टीचर नहीं हो, अपने आप के आप टीचर बने हो, तो रिजल्ट को नहीं जानते। ये बाप के सामने, यही बाप समान फीचर बनाने का कर्तव्य करना है। टीचर अगर टीचर न बनावे तो टीचर ही कैसा। अगर अपने आप को टीचर बन करके नहीं चलेंगे तो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो अपने टीचर नहीं बनते, वो कमजोर है। अपने भी टीचर बनना है, सबसे पहले अपना टीचर बनना है। सिर्फ ये देखो कि जो हम लोग, सदैव ये देखो कि जो हम लोग की महिमा गाई जाती है, ऐसे महिमा योग्य है। एक एक बात में अपने से पूछो, मर्यादा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण निर्विकारी, संपन्न, संपूर्ण अहिंसक है, या पूरी महिला प्रैक्टिकल में है? अगर कोई ना कोई कमी हो जाती है तो उसको भरने से महिमा योग्य बन जाएगी। तो ऐसे सदा अपने आप को महिमा योग्य बनाओ। तो ऐसे सच्चा, सदा और सच्चे वैष्णव बनने वाले लकीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को नमस्ते। हम बाप बच्चों की भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।